बच्चों स्वागत है आपका। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लगाना सेंटर पर। हम 3 वीडियो ऑलरेडी कवर चुके हैं। 2 में हमने सोशो इकोनॉमिक 5 नंबर का पूरा जजमेंट पढ़ा। उसके बाद हम एलपीए की फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं और आपका अब हम सेकंड वीडियो में कंटिन्यू पॉइंट 55 से हम कंटिन्यू आप इसको पढ़ेंगे। फोन आ रहा है, ले जियो। कंटिन्यू पढ़ते हुए फाइंड दैट ईएसएम कैटेगरी हैज बीन अलॉटेड 5 मार्क्स फॉर द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। जैसे जोगिंदर सिंह को मिल गया, ये उन बच्चों के नाम दिए हुए हैं। Mark yes and also were themselves in job, जबकि दे पर्सन हैव बीन wrongfully allowed, ठीक है ना, wrongfully allowed किया गया है इनको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जबकि ये खुद एक गवर्नमेंट जॉब में है। जज साहब ने ऐसा बोला। इट स्टेटेड इन द एफिडेविट दैट द कमीशन हैज एक्सरसाइज्ड अबंडेंट क्वेश्चन इन प्रिपरेशन ऑफ सीटी रिजल्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू द सेकंड स्टेज एग्जाम, बट वी फाइंड दैट द सेकंड स्टेज एग्जाम वाज कंडक्टेड ऑन 7/8 and till 29 the candidate were being given option to follow the social criteria. Thus the seat score which is to be elected on the basis of marks criteria would have changed upon foregoing of social criteria shall but all this candidate allowed to participate and applied under the second state much before they opted for the foregoing the same. आपने तो इनको पहले ही आपने इनकी फॉर्म भरवा लिया बिना, इन्होंने तो 5 नंबर छोड़े, उससे पहले ही आपने फॉर्म भरवा लिए। 5 नंबर तो इन्होंने छोड़े 29 जुलाई को, लेकिन आपने फॉर्म तो पहले ही भरवा लिए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो खुद आपका एफिडेविट में लिखा हुआ है। तो जज साहब जो विनय कुमार ने एफिडेविट कहा है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसकी गलतियां निकाल रहे हैं। द एडवर्टाइजमेंट आफ्टर द सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन एज नोटिस वाज इशूड ऑन, आपका देखिए एडवर्टाइजमेंट तो 7/3 को निकली थी। 7 मार्च में एंड द कैंडिडेट अप्लाइंग टर्म ऑफ द रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 10/1, जो रिजल्ट आया था 10 जनवरी को, उसके अगेंस्ट में 7 मार्च को आपने एडवर्टाइजमेंट निकाली, ठीक है। विच टू रिवाइज ऑन आप 25 जुलाई को करते हो। नो अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू कैंडिडेट टू अप्लाई देयर आफ्टर, उसके बाद आप बच्चों को अप्लाई करने का भी मौका नहीं देते हो। रिवाइज आप 25 तारीख को करते हो, फॉर्म आपने 7 मार्च को भरवा लिए। 25 जुलाई को रिवाइज किया, फॉर्म आपने 7 मार्च को भरवा लिए, तो आपने ऐसा कैसे किया? नो प्रोविजन हैज गिवन टू कैंडिडेट अप्लाई द सीट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट वाज कैलकुलेटेड बाय इंक्लूडिंग मार्क्स इन द रिटन एग्जाम इज गिवन टू सच कैंडिडेट बेस्ड ऑन द सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड द टोटल मार्क्स वर गिवन टू बी द बेसिस फॉर कंप्लीटिंग फॉर द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट 7/3/2023 since the result itself was revised on, जब आपने रिजल्ट 25/7/2023 को किया एंड द सीट स्कोर कंटिन्यू टू बी चेंज्ड इवन देयरआफ्टर, और सीट स्कोर लगातार निरंतर चेंज हो रहा है बाय गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट एज मेनी एज 6223 कैंडिडेट हु हैव विथड्रॉन फ्रॉम देयर क्लेम। 6000 बच्चों को आपने मौका दिया जिन्होंने को 5 नंबर जिन्होंने छोड़ दिए, देयर सीट स्कोर वुड हैव टू बी रिवाइज्ड, जबकि उनका सीट स्कोर रिवाइज होना था। इट इज नोटिस दैट द सीट स्कोर वाज देयरआफ्टर नॉट रिवाइज, ये हमने पाया आपके एफिडेविट से कि आपने सीट इसको रिवाइज नहीं किया, ना ही कोई रिजल्ट आपने डिक्लेयर किया। द फैक्ट व्हिच हैव कम ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम एफिडेविट रिफ्लेक्ट दैट द फाइंडिंग अराइव्ड एट बाय द, जो आपने एफिडेविट दिया है विनय कुमार ने, उसके मुंह पे तमाचा मारा, और इस एफिडेविट से साबित होता है जो फाइंडिंग है आपकी सिंगल बेंच के जज की वो सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। We also noticed that AG had conceded to the fact that certain candidates had claimed the benefit extra mark and the weightage given under social criteria, so they were not entitled for the same, have subsequently withdrawn from the claim. This concession made before the single AG is also reflect from the affidavit filed by the Secretary Commission. The second stage examination, they cannot be said to be in consonance and accordance with the law. तो second stage examination है आपका, वो कानून के दायरे में नहीं हुआ। इन्होंने जब उनके साथ इनके साथ वो होता था दुष्यंत चौटाला, उसने अपने एडवोकेट खड़े करके रातों रात कोर्ट खुलवाई थी, कोई जज ने माना है। आपने भाई सत्यानाश किया है पूरी एग्जामिनेशन का। द कंटेंशन ऑफ द कमीशन विद रिगार्ड टू द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट इज आल्सो फाउंड टू बी नॉट एक्सेप्टेबल ऑन मेरिट। अब आ जाओ भाई, ये पॉइंट नंबर 61 है शॉर्ट लिस्टिंग का। जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो भी आपकी सही नहीं है, ठीक है ना। It is to be noticed that as per affidavit the commission had advertised 401 categories which were divided into 63 groups which required similar education qualifications. Instead of filling the application form for each 401 categories, choice for filling of category was given to the candidate and it was up to the candidate them apply for the categories group as per their qualification and experience required for the post, and therefore there was no limitation on the number of posts to be applied by the candidate. आपने इनको अलग अलग, आपको कैटेगरी की अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकालनी थी, आपने क्यों नहीं निकाली? इसमें तो कुछ यूनिक क्वालिफिकेशन वाले भी हो सकते हैं। इट इज फर्दर स्टेटेड इन द एफिडेविट दैट, ये एफिडेविट को ही जज साहब ने एफिडेविट को ही आपका मतलब आधार माना है। पूरे का पूरा जो एफिडेविट एचएसएससी ने रिप्लाई किया है उसमें खामियां हैं। It refers to the affidavit that out of such group where the number of candidate is lesser than 4 or 5 times of the advertised post, the commission had conducted skill written examination 24 where
all CET qualified have been called for skill getting exams who had applied for that groups and the examination on conducted in terms in the interim order passed by the court on 19 December. It would be opposite the court the status or result of whose 20 group are mentioned by the commission as under. यह आपका दिया है where applicant are less than 4 to 5 आपके कम है। ये देखिए आपका VLD में बताया हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड आपके रेशियो आपका बताया हुआ है, ये ग्रुप वाइज शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ठीक है। वेर एलिजिबल कैंडिडेट लेस देन 4 to 5 टाइम्स, ठीक है। रिजल्ट आउट ये आपका दिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये इसका रिजल्ट पेंडिंग है, इंडियन कुक का पेंडिंग है आपका असिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है वो 5 से ऊपर जा रहा है। Thus we find that while in some cases the eligible shortlisted candidates are even less than the number of posts, other candidates who would not apply on account of their CET score less than others who marched over them on account of socio-economic criteria have been left out। इन्होंने कहा जो 60 नंबर वाला कैंडिडेट है वो बाहर हो गया और जो 60 + 5 लेके 65 पे है वो अंदर आ गया, ठीक है ना। इन्होंने ये माना, जज साहब ने, फॉर बॉयलर अटेंडेंट, इन्होंने कहा कि आपकी बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट है, देयर वर 3 पोस्ट and only 2 candidates have been shortlisted without there being any reason also to have been applied, ठीक है ना। आपके 3 पोस्ट हैं, 2 कैंडिडेट को आपने शॉर्टलिस्ट किया बिना किसी रीजन के और वहां पर 215 कैंडिडेट अप्लाई किया था। सिमिलरली फॉर पोस्ट ऑफ मॉड्यूलर ओनली 1 कैंडिडेट हैज बीन शॉर्टलिस्टेड, फॉर पोस्ट ऑफ डिस्पेंसरी मैनी देयर आर ओनली 10 कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड फॉर द पोस्ट ऑफ मोटर वाइंडर 9 कैंडिडेट हैव शॉर्टलिस्टेड। वी देयरफॉर फेल टू अंडरस्टैंड एज टू द मेथड एंड मैनर एग्जामिनेशन में हम समझ नहीं पा रहे हैं भाई आपने किस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट करवाया, हम नहीं समझ पा रहे हैं इसको। इट इज अपेरेंट दैट देयर हैज बीन अ कंप्लीट नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, आपने कोई भी दिमाग नहीं लगा शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट, और इट कैन बी सेड दैट देयर हैज बीन सम फेवरेटिज्म डन, और यहाँ पर माना गया है कि आपने फेवरेटिज्म किया गया है, ठीक है ना, आपने करप्शन किया है, कोर्ट ने ये माना है। When there are on record more than 10 time applications, there was no occasion to shortlist less than the total number of posts। ऐसी हमने 10 एप्लीकेशन देखी है जहां पर कोई ओकेजन नहीं है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, उनसे भी आप कम कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करो, ठीक है। तो ये एक बड़ा पॉइंट आपका जज साहब ने माना है, समझ रहे हो आप इस बात को। This court also notices that for some various posts of common skill test written exam are conducted with the condition that the distribution of shall be on merit base and as per option given by successful candidate. Thus there is no cutoff prepared, and while an applicant has moved his application for different categories of post in one group, he has been considered individually against the group as one candidate for all post। ना ही आपने NTPC का फॉर्मूला लाया, यानी आपने इंडिविजुअल को अगेंस्ट द ग्रुप कैंडिडेट कंसीडर नहीं किया। बहुत बड़ा जज साहब, मतलब इतने समझदारी से जज साहब ने काम लिया जिसका भाई सलाम है, ठीक है ना। उसके बाद हम पॉइंट 66 से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करेंगे भाई, धीरे धीरे समझिए। धज्जियां उड़ाई गई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की।